69 की है, जिसका शीर्षक है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिवाइज करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में अव्यक्त बाप दादा ने कहा, सुखी जीवन के लिए परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। हमारी लाइफ में जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें पहले परखने की शक्ति आवश्यक होती है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सही निर्णय के बेस पर ही सारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। जब हम सही निर्णय लेंगे हमारे लिए क्या सही है, और अगर निर्णय लेने में चूक हुई तो दुख आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत होगा, व्यर्थ की मिक्सचैरिटी नहीं होगी, तो हम कोई भी परिस्थिति को, कोई भी समय को परख सकेंगे, कोई भी संकल्प वाली आत्मा को परख सकेंगे, वर्तमान समय को परख सकेंगे, भविष्य को परख सकेंगे। दोनों कालों को परखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने मूल रहस्य दिया कि बुद्धि की सफाई, संकल्पों को शांत करना होगा। बाबा ने कहा कि बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं तो बुद्धि वीकनेस और थकावट महसूस करती है। ऑफिस में भी, सेवा में भी बुद्धि कई तरफ चलानी पड़ती है, तो कलयुग के वातावरण का भी प्रभाव है, तो बुद्धि थक जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा का जो महामंत्र है, जादू का मंत्र, मन मना भव, अर्थात बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में, एक रस स्थिति में होगी तो वह दूसरे को जल्दी परख सकेगी। तो बाबा की इसी स्मृति के साथ आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट में बाबा ने कहा कि नंबर 1 बनने के लिए मुख्य 2 बातें याद रखनी है। पहले तो अपने को अवतरित आत्मा समझना कि मैं अवतरित हूँ, ये हमारा जीवन मर्जीवा जन्म है, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करने अर्थ है मेरा ये जीवन। और दूसरी बाबा ने कहा कि मणि को देखना, जब भी सामने वाले से बात करो, सामने वाले को देखो, तो मणि को देखना मस्तक के बीच में, क्योंकि देह रूपी सांपों को नहीं देखना। दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति आपे ही बदल जाती है, गुण और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो आज हम इस मुरली का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। बाबा ने कहा कि यहाँ से सब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। तो सभी अपने मन और बुद्धि से चले पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल में अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने, और वहां पे हम सभी बाबा के समक्ष बैठे हैं और एक ग्रुप भट्टी के लिए आया है। बाबा ने कहा कि अगर यह स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। ये बगीचा है,
बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं, तो हम सभी आत्माएं हिस्ट्री हॉल में बाबा का चैतन्य बगीचा, तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक के मणि से। तो सभी फील करें कि हम सभी चैतन्य पुष्पों की खुशबू, बाबा के चैतन्य बगीचे की खुशबू आ रही है। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो, तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है, उसका मूल कारण यह है, मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। तो बाबा कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है कि हम देह आकर्षण में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा रूप को ना देखो, लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। तो जब भी हम किसी आत्मा से बात करें, ऐसी प्रैक्टिस करें कि उसके मस्तक में दोनों भ्रकटी के बीच चमकता सितारा है। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा, सांप में विष भी होता है। तो हम देह को देखेंगे तो देह आकर्षण में आएंगे, फिर विकारी दृष्टि जाएगी। तो कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। तो अगर हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, चमकती हुई आत्मा को देखेंगे, तो विकारी ख्यालात अपने आप हल्के होने लगेंगे। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी। भाई भाई की दृष्टि, तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, तो स्थिति भी बदल जाएगी, परिस्थिति भी बदल जाएगी। फिर जो ये कंप्लेन है, अगर हम देहभान में आएंगे, शरीर को देखेंगे, तो जो कंप्लेन है वो रहती है ना, कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों है। बाबा ने कहा फिर जो ये कंप्लेन है वह बदल के कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेन, कहाँ कंप्लीट। तो दो वर्ड है, कंप्लेन और कंप्लीट। रात दिन का फर्क है, लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। ये दो बिंदी ही याद रहें तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाएं, अर्थात आत्मा भरपूर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना रहे। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो। तो सभी अपने आप से हम प्रतिज्ञा करेंगे।
अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। तो अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो, लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। तो बाबा प्रतिज्ञा भी करा रहे हैं और दृढ़ संकल्प के दृढ़ निश्चय भी करो कि हम प्रतिज्ञा के साथ साथ प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तु आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तु आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। बाबा ने कहा सदा, वर्ड अंडरलाइन, कभी कभी नहीं, ये उमंग उत्साह सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। बाबा ने कहा है जहां तक हो सके अपने कार्य स्वयं करने हैं। मधुबन भी हम जाते हैं ना तो हमारी कितनी खातिरी होती है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा मनसा के साथ साथ कर्मणा सेवा पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने दूसरे से मेहनत ली हुई है, यहाँ मेहनत लेंगे तो फिर सतयुग में हमें मेहनत का फल देना पड़ेगा, उसे भर कर देना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए, ये कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। जब दूसरे ये कहें कि ये तो अवतरित आत्माएं हैं, तब समझो बाबा ने कहा कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। तो शिव बाबा भी और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा भी दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। बाबा ने कहा है ना कि संगम युग पे बाबा ने हमें अपना बनाया, हमारा ये मरजीवा जन्म है, तो इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करने अर्थ है। ऐसा बाबा ने कहा अपने आप को समझो कि सेवा अर्थ हम आए हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे। चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, यह हो गया, ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। यहाँ दीदी जो मनमोहिनी दीदी जी थी, उनके बारे में बाबा ने कहा है, आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना।
जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं, बाबा ने कहा कि सभी को नंबर 1 बनना है। सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। जैसे हम अक्सर सोचते हैं ना कि चलो ठीक है, आ तो जाएंगे ही, दूसरे ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं वो नंबर 1 में जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसमें महादानी नहीं बनना है। महादानी अच्छा, कि ऐसे नहीं सोचना है कि ठीक है इनको बनने दो, आप ही बन जाओ। तो बाबा ने इसके लिए कहा 2 बातें मुख्य याद रखनी है, कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को ना देखना। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करें। दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, अर्थात उनकी जो भी श्रीमत होगी, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वह सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि जो बाबा ने कहा ना कि स्लोगन के द्वारा कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जो देखेंगे, जो सोचेंगे, हम वही करेंगे। तो बाबा ने कहा आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? तो परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं। तो आपकी आंखें और क्यों देखती? बाबा ने कहा और चीजें क्यों देखती हैं? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है, यह है छाप। तो संपूर्ण पूरा परवाना बनना है। रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन उसको अविनाशी रखना है, अर्थात सदा स्मृति रहे। 2 बातें जो बाबा ने बताई, एक तो मणि को देखना है, देह में नहीं जाना है, और दूसरा अपने को अवतरित समझना है। और जैसे बाबा चलाएंगे, जो कराएंगे, जहां बिठाएंगे, जो उनकी पूरी श्रीमत पर चलना है, तो पूरा परवाना बनना है। यह है छाप, जो भट्टी से छाप लग के जाती है ना। तो बाबा ने कहा रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन इसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सकें। स्वराज्य की मतलब अपने मन बुद्धि के राजा। यह मन को ड्रिल करानी है। ये जरूर प्रैक्टिस करो। बाबा ने यहाँ पे एक ड्रिल कराई। बाबा ने कहा ये जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए, और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो अभी एक 1 मिनट के लिए हम ये ड्रिल करें। मैं मस्तक की मणि अपने आप को समझें, 1 सेकंड में आवाज में और 1 सेकंड में आवाज से परे। साइलेंट की स्थिति। बाबा ने कहा इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके, क्योंकि कई बार हम कर्म क्षेत्र में भी, सेवा के अर्थ भी इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उसी में ही देह के भान में आ जाते हैं और बॉडी कॉन्शियस होके कार्य करते हैं, फिर थक जाते हैं, बुद्धि भी थक जाती है। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ शारीरिक भान से ऐसा ना हो कि आप इतने बिजी हो जाओ और शारीरिक भान से निकल ही ना सको। तो 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए और फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल
सुबह को कराई जाती है। वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हैं वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करें कि न्यारे तब हो सकेंगे जब हम न्यारी अवस्था में रह के कार्य करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होके, बिल्कुल अटैच्ड होके उस कार्य से कर रहे हैं तो हम फिर न्यारा और प्यारा तभी बन पाएंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगी। इसलिए यह प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टेंसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है। जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो हर सब्जेक्ट की नंबर है। मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। तो जो योग का सब्जेक्ट है, क्योंकि योग हमारा अच्छा होगा, शक्तिशाली होगा, तो हमें दिव्य गुणों की धारणा तो स्वयं आने ही लगेगी। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो सुध बुध ही भूल जाते हैं। सुध बुध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। जैसे मीरा के लिए गायन है ना, मीरा भई दीवानी लोक लाज सब छोड़ी रे, सुध बुध भूल गई। तो वही बाबा कह रहे हैं, बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। इसीलिए बाबा ने कहा ना, एक की याद में ही, एक की लगन में मगन रहो। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। तो चात्रक एक पक्षी होता है। बाबा ने यहाँ कहा है कि चात्रक चात्रक पक्षी होता है जिसको पपीहा, वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। ऐसे कहा जाता है, मान्यता है कि जो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो बारिश का ही पानी पीता है। और भले ये पक्षी प्यास से तड़प कर मर जाए लेकिन नदी या तालाब का पानी नहीं पीता। तो बाबा ने कहा कि चात्रक बने हो, वो बारिश के लिए चात्रक रहता है कि कब बारिश हो। तो लेकिन बाबा ने कहा चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक हैं, ये इस ग्रुप की विशेषता है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। ये चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हैं, फिर रिजल्ट आने बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा की बातों का
फिर सभी सब ग्रुप में डिवाइड होके बाबा की बातों का, बाबा की अव्यक्त वाणी का मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, करें शेयर। ओम शांति। आज बाबा ने बोलूं मैं? ओम शांति। रम्मी आ रहे हो क्या? हाँ जी, आप याद कीजिए, 1 मिनट हमें कर रहा हूँ जी। ओम शांति। रीमा बहन, आप होस्ट इसमें कीजिए, मेन रूम में। ओम शांति। हाँ रूमी भाई जी, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करना चाहते हैं? रूमी भाई जी आप हैं माइक पे, शेयर करना चाहते हैं रूमी भाई जी? आप रूमी बहन करना चाहते हैं। रूमी बहन। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि मैं शरीर में अवतरित हुई आत्मा हूँ, तो कोई भी कर्म करेंगे तो ये हमें याद रखना है। और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि हमें किसी भी आत्मा के शरीर को नहीं देखना, हमें मस्तक में मणि को देखना है। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया आपने। हमें मस्तक में मणि को ही देखना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति जी सुरेश बोल रही हूँ जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मुरली आपने पढ़ी भी, और हम सुन के हम प्रभावित भी हुए हैं आपसे। बाबा कहता है ना, हाँ बाबा बाबा का ने, शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने आज पता क्या कहा है, बहुत अच्छी बात बताई। पहले तो एक मणि वाली बताई है, भाई जी सांप को नहीं देखना, सांप की मणि को देखना है। जब तुम सांप को देखोगे तो वो डस लेगा, तो देह को नहीं देखो। फिर एक बात और बहुत अच्छी बाबा ने बताई है कि भाई चात्रक बनना है। चात्रक तो तुम बने हो, लेकिन चरित्रवान भी बनना है। चरित्र को देखेंगे तुम्हारे सब लोग, जो भी आपके आस पड़ोस वाले हैं, तुम्हारे चरित्र को देखेंगे। अगर तुम चात्रक बनोगे तो माला के बिल्कुल पास के पात्र बन जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बहुत अच्छा। चरित्र को देखेंगे तो गुण स्वतः ही आने लगेंगे, जो आत्मा के वास्तविक गुण है ना। तो शुक्रिया आपका, बहुत ही सुंदर आपने बोला। और कोई शेयर करना चाह रहे हैं? ओम शांति।
जी आज पापा ने बोला है कि जो बिंदी है उसको ध्यान में रखेंगे, अनात्मिक स्वरूप में रहेंगे, और बाबा बिंदी है वो भी याद रखेंगे, 2 बिंदी याद रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लेन नहीं रहेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू नमिता बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। जी बाबा का मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि सभी यह लक्ष्य रखेंगे कि हम नंबर बन जाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में भी काफी दिनों से चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग नंबर बन जाए। कल भी बाबा ने इसी तरीके से लाइन में मुरली में कल कहा था बाबा ने कि 16 ऐसा मत सोचना कि बन ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, 16,000 में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा था कि 16,000 की माला रोज रोज नहीं जपी जाती, 108 की जपी जाती है। तो कल भी बाबा ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, और आज फिर बाबा ने कहा कि इसमें महादानी नहीं बनना है, लक्ष्य रखना है कि हमें नंबर 1 में जाना ही है। तो ये बात मेरे बहुत दिल को छू गई और बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने कहा कि हमें लक्ष्य रखना ही है नंबर 1 बनने का। बहुत अच्छा। उज्ज्वला जी आपका हैंड रेज है। ओम शांति। आज की मुरली में से बाबा ने कहा है कि यहाँ से यानी जब हम भट्टी से जाते हैं तब ऐसे समझ कर जाना है कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। और इसके बारे में बाबा ने डायरेक्शन दिया है आगे, खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना है कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे, यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। इसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति के बारे में डायरेक्शन दिया है कि हम कार्य के लिए अवतरित हुए से समझकर चलना है। फिर मस्तक मणि को देखने के लिए बाबा ने उसके फायदे भी बताया कि अगर हम शरीर को न देखते हुए सिर्फ आत्मा को देखेंगे तो मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। और बाबा ने प्रतिज्ञा के बारे में कहा कि प्रतिज्ञा करनी है और अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे। इस जो प्रतिज्ञा करेंगे तो प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। तो ऐसे बाबा ने बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं। आपने भी बहुत अच्छे क्लियर किए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ तेजल बहन आपका हैंड रेज है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो पहले तो आपने बहुत ही सुंदर रीड करी मुरली, उसके लिए शुक्रिया। और आज बाबा ने छह आपके बारे में बताया है। वो छाप है हमारे संपूर्ण परवाने बनने की। पूरा परवाना चाहिए बाबा को। बाबा को फेरी पहनने वाला परवाना नहीं अच्छा लगता है कि जो आके फेरी लगा के चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि वो परवाना ऐसा होना चाहिए कि जो क्षमा के बगैर उसको कुछ देखने में ही ना आए। तो बाबा ने हमें बहुत ही अलर्ट किया है कि आपकी आंखें क्या देखती है और क्यों देखती है। ये दोनों प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबा ने कितने अपने साकार मुरली में, साकार वाणी में बहुत बार किया है कि ये जो आंखें है ना, वो बहुत धोखा देने वाली है। मीन्स वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महावाक्य बाबा की साकार वाणी में बहुत बार पढ़ने में आया है कि आपकी जो आंखें हैं वो आपको बहुत धोखा देने वाली है। तो बाबा ने अभी कहा कि क्या देखना चाहिए आंखों को और क्यों देखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जब और कुछ देखते हो ना तो धोखा खा लेते हो, तो अपने को धोखा नहीं दो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्षमा को ही देखना है। और इसके लिए बाबा ने कहा भी है कि सिर्फ अपने मणि को देखना या दूसरों की मणि को देखना, तो आपको आंखें चलाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर आना है कार्य करने के लिए तो अपने को अवतार समझ लो और फिर परे हो जाओ। 1 सेकंड में कार्य करके फिर दूसरे सेकंड में परे हो जाओ, न्यारा बन जाओ। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच तेजल बहन जी। और सोहन जी का फोन, ये हैंड रेज है सोहन जी का, आप शेयर करें। जी, बाबा ने आज मुरली में जो है ये बोला कि अगर देहभान से बाहर रहना है तो पहले तो अपने आप को मणि समझो
और जिसको भी देखो, जो भी आपसे मिलने आए, बात करने आए, उसको हमेशा मणि के ही रूप में देखो। उसके भी भ्रुकुटी के बीच में मणि देखने की आदत डालिए। अगर उसकी देह को देखा तो जैसे कि सांप को देखा है, सांप आपको डस लेगा, देह भान में आ जाएंगे, विकार में आ जाएंगे। इसलिए आप मणि ही देखिए और मणि बनिए। ये दूसरा बाबा ने बताया कि जैसे बाप दादा अवतरित होकर थोड़े समय के लिए आते हैं, फिर बच्चों से मिल के चले जाते हैं, उसी तरह आपने भी स्वयं को इस धरा में अवतरित होके आए हैं और हम अपने शरीर में अवतरित होके आए हैं कर्म करने के लिए। अपने को कर्म के निमित्त मानिए और बाकी अवस्था में न्यारे रहिए। बाबा ने ये कहा कि आप न्यारी अवस्था में रहिए, इससे आपके अंदर मणि बनने की, आत्मिक स्वरूप में रहने की स्थिति अच्छी हो जाएगी और नंबर 1 में जाने का आपका स्थिति बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए आपने। अच्छा, तो बाबा ने जैसे कहा कि इस ग्रुप का विशेष गुण क्या कहा बाबा ने, अभी भी शेयर किया था। हाँ जी, बाबा बोलिए। ने कहा कि चात्रक बनना है, जो बाबा बोलते हैं हमेशा वही सुनना है और वही देखना है और वही जो बाबा कराते हैं वही करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आपका। और और किसी को शेयर करना? ओम शांति सिस्टर। जी थोड़ा सा इसी चरित्र पे ही बताते हैं। जैसे जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण रखते हैं और उन्हें मतलब सत्कर्मों का रूप देते हैं, उन्हीं को जो चरित्रवान कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी संयत इच्छा शक्ति से जो हम प्रेरित होते हैं और वहां पर जो हमारा जो सदाचार होता है वही हमारे चरित्र में निर्माण करता है। तो बाबा बोलते हैं कि चात्रक बनना, तो चात्रक हमें किसका बनना है? चात्रक के प्यासी जो हम आत्माएं होती है, तो वहां पे हमें निर्णय शक्ति को आगे बढ़ाकर रखना है। तो निर्णय के बाद हम क्या करेंगे कि निर्णय हमने क्या किया कि मैं एक होली हंस आत्मा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से बोलती हूँ। जैसे जब हम अपने को देख रहे हैं और जब हम दूसरे के ऊपर दृष्टि देते हैं तो हमारे अंदर एक आभास होता है। जैसे कोई भी जैसे आपने मुरली पढ़ी तो मैं किस रूप में आपको देख रही हूँ, प्रैक्टिकल एक बात। तो जैसे मेरा आचरण होगा उसी टाइम प्रैक्टिकल में, वैसे ही मैं उस चरित्र को देखी हुई। लेकिन बाबा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपने मनी वाली बात की, तो उसके लिए हमें चरित्र को दर्शाना है, अपने भी चरित्र को दर्शाना है। दूसरे का चरित्र हम तभी देखेंगे जब हम अपने चरित्र के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। तो बाबा बोलते हैं कि आप लोगों की उपस्थिति में जो सही आचरण दर्शाते हैं वह हमारे परिपक्व होते हैं और उसकी निशानी ही चरित्रवान है। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस रूप में बैठे हैं। चरित्र एक गतिशील जैसे एक धारणा है, तो ये इसका दृष्टिकोण भी हमें अपने व्यवहार में लाना होता है, तभी हम चात्रक बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया कि हाँ, तो जब हम चात्रक होंगे तो बाबा ने भी ये कहा ना कि चित्र को ना देखो, चरित्र को देखो। क्योंकि दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि होगी तो सृष्टि आप ही बदल जाएगी, गुण और कर्म अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। और तो बाबा ने आज पूरा परवाना किसको कहा है, शेयर करेंगे या और भी कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाह रहे हैं? बाबा ने कहा है ना कि सदा, जैसे स्लोगन बाबा ने क्या दिया कि सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा है ना, जहाँ बिठाए जो खिलाए वैसे चलेंगे तो पूरा परवाना। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसे पूरा परवाना बनोगे तब जो हमारा लक्ष्य है कि हम नंबर 1 बनेंगे, वो ही वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि भट्टी से जो छाप लगानी है संपूर्णता की, संपूर्णता अर्थात पूरा परवाना। तो और बाबा ने क्या कहा?
बाबा ने कहा है कि जो ड्रिल बताई है ना कि आवाज में आना और आवाज से परे जाना, तो ये जो ड्रिल है स्पेसिफिक बाबा बोले अमृत वेले के समय हमको प्रैक्टिस में लेके आना है तो अच्छी स्थिति बन सकती है। ओम शांति। हाँ, ये बहुत अच्छी बाबा ने कहा है कि ना जो हम जब जैसे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं दिन में और फिर भूल जाते हैं, बस सुबह याद रहता है और शाम को नुमा शाम के समय, तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब हम सारे दिन में प्रैक्टिस करेंगे बीच बीच में ड्रिल की, तभी लास्ट में, क्योंकि अंत समय में ऐसी परिस्थितियां होंगी, चारों तरफ से पेपर आएंगे, प्रकृति का पेपर, परिस्थितियों का पेपर, आत्माओं का पेपर आएगा, चारों तरफ से हमारे स्वयं के जो पुराने विकार वो इमर्ज होंगे, तो इतने पेपर में फिर हम कैसे अपने आप को पास करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब ये बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम पास होंगे। ओम शांति। अभी दीदी जी हमें होमवर्क देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। तो जैसे आज बाबा ने तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, तो हम होमवर्क लेते हैं कि सारा दिन हम यही देखेंगे कि जो भी आत्मा जिसके भी संपर्क में हमारे सामने आती है, परिवार में या फिर कार्य क्षेत्र पर भी, तो बात करते समय भी हर आत्मा के मस्तक पर चमकती मणि को देखना। ऐसी प्रैक्टिस करें तो ये स्वतः ही नेचुरल हो जाएगी ये प्रैक्टिस। जब भी किसी से बात करें तो देखें उसके मस्तक में मणि चमक रही है। एक तो इसका अभ्यास हमें बहुत ध्यान रखना है इस अभ्यास का। और दूसरा कि बाबा ने कहा है कि हर घंटे ड्रिल जैसे हम, क्योंकि ये लक्ष्य रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हो। पहले भी जो हम लोग करते थे ना अभ्यास कि 1 घंटे में 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल न्यारे प्यारे होके अव्यक्त स्थिति में स्थित होके अपने आप को बिंदु समझना। तो दूसरा होमवर्क यही लेंगे कि हर घंटे में 1 मिनट ये लक्ष्य रखें कि सारा दिन में हर घंटे में जितने भी हम बिजी हों, चाहे घर के भी कार्य में चाहे बाहर के भी हम कार्य क्षेत्र पर कार्य कर रहे हों, तो 1 मिनट के लिए हम साइलेंट बैठ जाएं और बस अपने आप को मणि, मस्तक पर मैं चमकती हूँ आत्मा, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, और परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा की दिव्य शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बस हर घंटे में ये अभ्यास करेंगे तो देखिएगा फ्रेश हो जाएंगे। तो ये होमवर्क लिया हमने बाप दादा से और अभी हम सभी अभ्यास करते हैं। अपने आप को एकाग्र कर लें, मन और बुद्धि को। सभी ऐसे फील करें कि मैं पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के समक्ष मन और बुद्धि एकाग्र। बाबा मेरे सामने। बाबा ने कहा, बच्चे प्रतिज्ञा करो, अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखना, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच तभी चमकोगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें, दिव्य किरणें मुझ पर प्रवाहित हो रही हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जब ऐसी प्रतिज्ञा करोगे तब ही प्रत्यक्षता होगी।
अभी प्रतिज्ञा में कमी है तो ये दृढ़ निश्चय करो कि प्रतिज्ञा के साथ साथ प्रत्यक्षता भी लाएंगे। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बाबा ने मुझे प्रतिज्ञा कराई। मुझ आत्मा ने कहा, बाबा हम नंबर 1 बनेंगे, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया। पाना था सो पा लिया, ये गीत मेरे अंदर बजने लगे। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। और मैं आत्मा वापस इस देह में अपने लक्ष्य की स्मृति को साथ लेकर सारा दिन ये अभ्यास करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर होमवर्क दिया और सुंदर योगाभ्यास भी कराया। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day. Thank you, Baba. शांति भाई जी। बहुत शांति। शुभकामनाएं। नमस्ते भाई जी। शांति। भाई जी। Have a good day. शांति।